सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी अनुराधा। रचना राजपूत की आवाज़ में। मैया रे मैया से लेकर इसमें कौन सी नई बात है वाले सारे डायलॉग अब गांव वालों के पास ख़त्म हो गए हैं। अब अनुराधा की शादी की चर्चा करनी गांव वालों ने बंद कर दी है। उसकी शादी दहेज की वजह से नहीं हो सकी थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी नए ज़माने की है। अनुराधा की उम्र 23 साल से ज़्यादा हो चुकी है। वो अमर चटर्जी की बेटी है और गणेशपुर गांव की रहती है। एक ज़माने में ये पूरा गांव अनुराधा के बाप दादा का था। अमर चटर्जी बहुत ठाट बाट से रहते थे। वो बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे और मरने के बाद वो कुछ भी छोड़कर नहीं गए। आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ हरिहर घोषाल ने खरीद लिया था। ये घर भी जहाँ अनुराधा रहती है। अनुराधा के पिता की मौत के बाद उनका क्रियाक्रम भी बहुत शाही अंदाज से हुआ। हरिहर घोषाल का छोटा बेटा विजय, जो कलकत्ता से यहाँ आया है, गांव के एक आदमी विनोद से पूछता है, गगन चैटर्जी जो हमारा काफ़ी सारा नुकसान करके हमें धोखा देके हमारा पैसा लेके भाग गया है, क्या ये उसी की बहन है? क्या मुझे खुद ही उससे जाके मिलना होगा? वो खुद क्यों नहीं आ जाती हमसे मिलने? विनोद, भैया अनुराधा जी बोल रही थी कि मैं भले घर की लड़की हूँ, यूँ मैं बार बार बाहर नहीं जा सकती, अच्छा होगा एक ही बार चली जाऊँ। विजय, अनुराधा नाम तो जोरदार है, मालूम होता है घमंडी है। विनोद, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। विनोद गांव का होने की वजह से अनुराधा और उसके परिवार के बारे में बता रहा था। अनुराधा के पिता मरने के बाद कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे, इसलिए उनकी हालत अच्छी नहीं थी। गगन उसका सौतेला भाई था। लोगों से वसूली के नाम पर गगन बहुत सारा पैसा लेकर गांव वालों का भाग गया था। वो सारा पैसा हरिहर घोषाल का ही था। अनुराधा के लिए एक बूढ़े व्यक्ति का रिश्ता आया भी था, परंतु गगन ने मना कर दिया था। हरिहर घोषाल के 2 बेटे हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। उनका कलकत्ते में लकड़ी का काम है। काम अच्छा चल रहा है। उनका छोटा बेटा विदेश से पढ़ाई करके आया है, पर विदेश में पास ना होने की वजह से वो वापस आ गया। अब वो ही पिता का काम देखता है। छोटे बेटे की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। बड़ा बेटा अपना अलग कमाता है। पिता के काम में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हर दिलचस्पी वो तभी दिखाता है जब कोई हिस्सा बांटना हो। उसकी पत्नी प्रभा बीए पास है। वो किसी का भी लिहाज नहीं करती। उसके नौकर चाकर अलग है, वो अलग रहती है। वो देवर विजय से पहले तो बहुत चिढ़ती थी, परंतु जब से विजय विलायत से वापस आया है, वो अपनी बहन अनीता की शादी उससे करवाना चाहती है। उसकी बहन बीए पास कर चुकी है, एमए की तैयारी कर रही है। गणेशपुर आके विजय ने 2 कमरे का घर लिया, अपना ऑफिस वहीं खोल लिया। गगन के घर से भी उसने कुछ पेपर यहीं मंगवा लिए। अब अनुराधा और उसकी एक दूर की बहन का बेटा इसी घर में रहते हैं। वो यहाँ से उन्हें भी बाहर निकालना चाहता है। कलकत्ते से आते समय वो अपने साथ अपने भाई का 8 साल का बेटा साथ लेकर आया था। उसकी माँ नहीं है, दादी बीमार रहती है। ताई तो देखने का मतलब ही नहीं उठता। तो कुमार के पिता के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए विजय अपने साथ ले आया। विजय अपने विलायती कपड़े, हैट, रिवॉल्वर के साथ 2 आदमियों को लेकर, दोनों आदमियों ने बड़ी बड़ी लाठियाँ पकड़ी हुई थी, अमर चटर्जी के घर पहुंचा। वो सोच रहा था बहुत दंगा फसाद होगा। घर बहुत आलीशान था, बहुत बड़ा, परंतु पुराना होने की वजह से घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। सामान भी टूट फूट चुका था। विनोद ने कहा, राधा जी को खबर दे के आता हूँ बाबू साहब। उसके बोलने से लग रहा था आज भी सब उसका आदर करते हैं। अनुराधा किचन में काम कर रही थी। विनोद अंदर आके बोला, राधा जी बाहर छोटे बाबू आए हैं। राधा बोली, जी भैया आती हूँ।
अनुराधा ने आवाज़ लगाई, संतोष बेटा, बाहर जाके दरी तो बिछा दे। बोल, मासी जी आ रही हैं। दरी बिछा दी गई पर बैठा कोई नहीं। थोड़ी देर बाद संतोष ने दरवाजे के पीछे इशारा करते हुए बोला, मासी जी आ गई हैं। विजय बाहर से बोला, घर हमारा है, कब खाली कर रही हो? अंदर से आवाज़ आई, आपके पिता ने तो कहा था बाहर के कमरों को छोड़ के हम अंदर की तरफ रह सकते हैं जब तक चाहें। विजय ने पूछा, क्या कोई पेपर है, कोई लिखा पड़ी हुई है? अनुराधा, नहीं, गगन भैया ने ज़रूरत नहीं समझी। बड़े बाबू की जुबान से बड़ा पेपर हो सकता है ये सोचा नहीं था। आप पूछ सकते हैं अपने पिताजी से। अब विजय के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अनुराधा बोली, भैया ने आपको धोखा दिया है, इसलिए अब ये सारी बातें मायने नहीं रखती। मैं बहुत जल्दी ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मेरे साथ ये एक अनाथ बच्चा भी रहता है। आप मालिक लोग हैं, थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें। विजय, हमें कोई जल्दी नहीं है, पर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हमारी भाभी, उसकी बहन अनीता, वो भी घर देखने आना चाहती हैं। अनुराधा, आप बाहर के कमरे में रह सकते हैं, और अगर भाभी या उनकी बहन आएंगी तो ऊपर बहुत सारे कमरे हैं, वो वहाँ रह सकती हैं। यहाँ आके उन्हें मेरी बहुत मदद हो जाएगी। विजय, क्या मैं अंदर आके कमरे देख सकता हूँ? अनुराधा, क्यों नहीं, आप तो घर के मालिक हैं, आकर देख लीजिए। विजय ने अंदर आया तो उसे अनुराधा का चेहरा दिखाई दिया। सिर पे पल्ला था, साधारण सी साड़ी, कोई जेवर नहीं पहना हुआ था, काले रंग की थी। जितनी मधुर आवाज़ थी उतनी ही साधारण थी। कोई विशेष बात नहीं थी, साधारण गांव की लड़कियों जैसी ही थी। अनुराधा बोली, विनोद भैया, आप ऊपर के कमरे दिखा दें, मैं किचन में हूँ। विजय ने ऊपर जाके देखा, बहुत सारा सामान पड़ा था, बहुत सारे कमरे थे, लेकिन सामान ऑलमोस्ट सारा टूट फूट चुका था। विजय नीचे आके अनुराधा से बोला, आज से ये घर मेरे कब्जे में है। आप अंदर के एक कमरे में रहिए, बाकी सब ये मेरे पास है। 3-4 दिन में मैं बाहर रहने आ जाऊंगा। फिर हमारे घर की औरतें भी आएंगी। आज से सफाई शुरू हो जाएगी। कुमार ने कहा, बाबूजी पानी पीना है। अनुराधा ने उसे अंदर बुला लिया, नारियल पानी पीने को दिया, गिरी भी खाने को दी। बाहर आके कुमार बोला, बाबूजी आप पानी पियोगे? बहुत मीठा था बाबूजी, पानी पियोगे? सब अपने ही तो हैं बाबूजी, पी लो। अब विजय को शर्म आने लगी। वो तो पिस्तौल और लाठियां लेकर आया था, परंतु ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। 2 कमरे उसने अपने लिए रख लिए, बाकी कमरों में उसने ऑफिस बना दिया। विनोद को भी उसने नौकरी दे दी। विजय को यहाँ 10 दिन हो चुके हैं, वो तो सिर्फ 2-3 दिन के सोच के आया था। कुमार और संतोष की अब दोस्ती हो गई थी। दोनों हम उम्र हैं, दोनों अब साथ ही खेलते, साथ ही खाते। कुमार भी अब अनुराधा को मासी जी बुलाने लग गया था। विजय कई दिन से बिजी था, इसलिए कुमार को टाइम नहीं दे पाता था। आज कोई काम नहीं था तो वो कुमार को ढूंढते ढूंढते अंदर चला आया। देखा, संतोष और कुमार दोनों एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं, और सामने वाली किचन में मौसी अंदर रोटी बना रही है। कुमार की आवाज़ आती है, मौसी जी एक रोटी और एक गरी का लड्डू और दे दो ना। दोनों विजय को देखकर डर गए। विजय बोला, ये कोई खाने की जगह है? कोई जवाब नहीं आया। मालूम होता है आपको कुमार बहुत परेशान कर रहा है। घर पे तो ऐसा नहीं करता है। अनुराधा बोली, हाँ वो तो है, मैं तो नहीं, पर परेशान हो रही। दादी बीमार रहती है, पिताजी के पास टाइम नहीं, ताई जी के पास टाइम नहीं, तो किसी के साथ तो ऐसा करेगा ना। विजय को हैरानी हुई कि इसे सब कुछ पता है, फिर भी अनुराधा के मुंह से सुन के उसे बुरा लगा। लगता है आपको सब कुछ बातें पता हैं, बहुत बातें बताता है कुमार आपको। अनुराधा बोली, कुमार की उम्र नहीं है बातें करने की, पर हाँ कभी कभी दोपहर को घर की बातें किया करता है। विजय अनुराधा का चेहरा देख नहीं पा रहा था, पर उसकी सुरीली आवाज़ सुन के खुश हो रहा था। कुमार ने मौसी के लिए
कई सारी रोटियां ली और लड्डू खाए, बहुत खुश हुआ। अब विजय को समझ में आया, कुमार प्यार से बनाए हुए खाने को खाता है, इसीलिए बाहर के रसोइये का हाथ का खाना नहीं खाना चाहता। विजय, इसकी आदत बिगड़ जाएगी, वापस जाएगा तो परेशान करेगा। अनुराधा, बच्चा है, भूल जाएगा। अगले दिन अनुराधा बच्चों को खाने के लिए बुला रही थी, तभी विजय बाबू अंदर आ गए। अनुराधा खड़ी हो गई। विजय, गणेशपुर की वसूली का काम अब विनोद को देना चाहता हूँ, क्या ठीक रहेगा? कैसा आदमी है ये? अनुराधा, मैं तो विनोद भैया को अच्छा ही समझती आई हूँ, क्या कुछ कर बैठे हैं भैया? विजय, नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूँ। अनुराधा, है तो अच्छे ही, फिर भी आप नज़र रखिएगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। विजय, कुमार, तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे मौसी जी मिल गई, वरना कभी कभी तो तुझे भूखा ही रहना होता। अगले दिन विजय बाहर आराम कुर्सी पे बैठा था। एक बूढ़ा आदमी, यही कोई 60 साल के आसपास का, विजय के पास आया, नमस्कार करके बोला, बेचारी को यहाँ रहने दो कुछ दिन और। विजय, बेचारी कौन? क्या आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, या आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरा नाम त्रिलोचन है, मैं कुछ दिनों बाद अनुराधा से शादी कर रहा हूँ। पहले तो गगन नहीं मान रहा था, पर जब आप यहाँ आ गए, आपने थोड़ी सख्ती दिखाई, तो राधा ने मुझे संदेशा भिजवाया है कि वो शादी के लिए तैयार है, इसलिए मैंने सोचा आपका शुक्रिया अदा कर दूं। विजय हैरान था। फिर बूढ़ा आदमी बोला, शादी इसी घर से होनी चाहिए, गगन की एक दूर की बुआ है, वही कन्यादान करेगी। विजय, इस बात में मर्जी है क्या सबकी? बूढ़ा आदमी, आप इस घर में शादी की इजाज़त दे दें, मर्जी सभी की है। विजय, ठीक है, आप कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल आप जाइए। आप ठहरे बड़े आदमी, बोलता हुआ बुढ़ा चला गया। विजय बैठा सोच रहा था। विनोद ने बताया था त्रिलोचन के बारे में। गगन नहीं चाहता था अनुराधा इस बूढ़े आदमी से शादी करे। अनुराधा ने गगन से कहा, शादी के बाद कम से कम रोटी तो मिल जाएगी, रहने को कोई जगह तो होगी। आज विजय को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस वो सोचता जा रहा था, इसलिए उसने सबको मना कर दिया कि आज काम नहीं होगा। अनुराधा रात को खाना जल्दी बना के लेटी हुई दोनों बच्चों को कहानी सुना रही थी, महाभारत की कहानी। विजय अंदर आया, तीनों चौंक के उठ गए। संतोष विजय तो दोनों भाग गए। संतोष विजय को देखकर भागा, पीछे पीछे कुमार भी भागा। विजय ने अनुराधा से कहा, आज त्रिलोचन आया था। अनुराधा, पर आपने कोई कर्जा नहीं लिया, फिर क्यों आया? विजय, बता रहा था कि आपने शादी के लिए संदेशा भिजवाया है, क्या ये बात सही है? और वो कह रहा था ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अनुराधा चुप थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको घर से निकलने को कहा, आपको घर खाली करने को कहा। आप जब तक चाहें इस घर में रह सकती हैं। आप मना कर दें उस बूढ़े आदमी को, उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, आपकी उम्र से भी बड़े। अनुराधा, ये नहीं हो सकता, मैं वचन दे चुकी हूँ। वचन? कब है शादी? अनुराधा, 1 महीने बाद। विजय, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अनुराधा, आपके होते मैं सुरक्षित हूँ। आपने मुझे बहुत एहसान किए हैं, आपके एहसान मैं हमेशा मानूंगी। आप मुझे भैया की तरफ से माफ़ कर दें, इतना ही काफ़ी है, मेरा कोई कसूर नहीं है। विजय, मैं जानता हूँ, कहकर विजय बाहर चला गया। कल कलकत्ता से खूब सारी साग सब्जी आई, मिठाई वगैरह भी आई। विजय ने कहा, ये सारा सामान अंदर किचन के सामने रख दो, अंदर ही होगी। अंदर से आवाज़ आई, अंदर ही हूँ। विजय ने फिर कहा, अगर आप हमारे कलकत्ता होती तो हम आप पे मिस चैटर्जी या नाम से बुला लेते। अब मुझे समझ ही नहीं आता मैं आपको कैसे बुलाऊं।
आप तो मालिक लोग हैं, नाम से बुला लें, अनुराधा ने जवाब दिया। विजय, मालिक तो मैं गगन का था, तुम्हारा नहीं हूँ। मालिकाना हक मेरा तुम पर नहीं है। उम्र में आप मुझसे काफ़ी छोटी हैं, इसलिए मैं, अगर आप एतराज़ ना करें तो आपको नाम से ही बुला लूँगा। अनुराधा हमेशा सामने नहीं आती थी, दरवाजे के पीछे खड़ी होके ही बात करती थी। आज भी वो सामने नहीं आई। विजय, आज क्या बना रही हैं आप? अनुराधा, कुछ नहीं, कुमार को थोड़ा बुखार है, सुबह का बचा थोड़ा खाना रखा हुआ है, संतोष वही खा लेगा। आज कुमार मेरे साथ ही यहीं सोएगा। विजय, डरता हूँ कुमार के लिए। अब कलकत्ता जाके उसे कौन इतना प्यार करेगा? उसकी ताईजी तो करेगी नहीं, उसकी सौतेली माँ आ गई तो और बुरा हाल होगा। दादी उसकी बीमार रहती है। अनुराधा, तो सौतेली माँ अच्छी ले आना। विजय, लाते तो सब अच्छी हैं, बाकी तकदीर का खेल होता है, अच्छा बुरा होना तकदीर पे निर्भर करता है। अनुराधा, तो मेरे पास छोड़ देना। विजय, संतोष तो त्रिलोचन रख लेगा, क्या कुमार? अनुराधा, नहीं रखेगा तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। संतोष के बिना मैं नहीं रह सकती। संतोष बिन माँ बाप का बच्चा है, मैंने उसे बचपन से पाला है, मौसी के साथ ही रहेगा। विजय, आप चाहो तो मेरे पास छोड़ देना संतोष को। थोड़ी देर बाद संतोष आके बोला, मौसी आपको बुला रही हैं खाना खाने के लिए। विजय, मुझे? संतोष, हाँ, बोल के चला गया। विजय अंदर आ गया, देखा किचन के सामने 3 कपड़े बिछे हुए हैं। विजय आके एक कपड़े पर बैठ गया। अनुराधा ने खाना परोस दिया। विजय ने बताया कि 2-3 दिन बाद वो वापस जा रहा है। अनुराधा ने पूछा, फिर कब आना होगा? विजय, बीच बीच में आता रहूँगा। अनुराधा, कुमार को छोड़ जाओ मेरे ही पास, अगली बार ले जाना। विजय, मैं तो काम पर बिजी रहता हूँ, उसका मैं ध्यान नहीं रख पाता, लेकिन मैं उसे साथ लेकर जाऊँगा। अनुराधा, टोकरी में काफ़ी सब्जी थी, आप रोज़ यहीं खाना खा लीजिए करे। विजय, जी अच्छा, पर मेरे खाने से आपको परेशानी होगी। अनुराधा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। रोज़ अच्छा, मैं रोज़ का सामान भिजवा दिया करूँगा, दूध सब्जी वगैरह। अनुराधा ने जवाब नहीं दिया। 3 की जगह अब विजय को 5 दिन हो गए। वो रोज़ खाना खाने लगा। रोज़ संतोष उसे बुला लाता, संतोष खाना परोसता और अनुराधा अंदर बैठ के बनाती। कुमार भी बहुत खुश था। विजय रोज़ खाना खाने के बाद 5 दिनों बाद सोचने लगा कि इतनी सेवा भाव मैंने आज तक कभी अपने घर में नहीं देखी। कभी अपनी माँ को, कभी अपनी भाभी को कभी नहीं देखा, और पत्नी के साथ तो वह रह ही नहीं पाया था, उस समय वो पढ़ाई करने गया हुआ था। आज शाम की गाड़ी से वापस जाना था। संतोष आके बोला, बाबू साहब मासी जी बुला रही हैं। वो अंदर आया और देखा कुमार उसकी बाँ पे झूल रहा है। मुझे देख के वो अंदर चली गई और खाना खाने के लिए बोल गई। आसन बिछा दिया। विजय, इस वक्त खाना? अनुराधा, जी, आपको पहुंचने में बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी, इसीलिए थोड़ी खिचड़ी बना दी है, खाते जाइए। कुमार भूखा रह जाएगा ये सोच के मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं खाना बना दिया। विजय खाना खा के जाने लगा तो बोला, आपसे जाने से पहले बोले जा रहा हूँ, आप मुझे लेटर डाल दीजिएगा, लिखती रहिएगा, कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा। और आपको घर खाली करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब तक यहाँ चाहें रह सकती हैं। मैंने गणेश को माफ़ कर दिया है, अगर वो मिले तो आप उससे बोल देना। और हाँ, एक बात, उसे ये भी बोल देना गांव में दोबारा वापस ना आए। अनुराधा, आप भी मुझे एक वचन दीजिए, आप कुमार का पूरा ध्यान रखेंगे। विजय, वो वचन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि
मैं कोशिश करने पर भी इतना नहीं कर पाऊँगा। मैं काम से अक्सर बाहर रहता हूँ। अनुराधा, तो फिर यहीं छोड़ जाइए। त्रिलोचन बाबू से तो कुछ भी लेने के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, परंतु आपसे मैं हक से मांग सकती हूँ। इसलिए कोई ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बता दूंगी, लेकिन आपने मेरे लिए जो किया है वो काफ़ी है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनुराधा की आंखों में आंसू थे। उसने विजय को झुक के प्रणाम किया और बोली, कुमार की याद आएगी तो रख लीजिए, 1 महीने बाद आके ले जाऊंगा, नहीं तो विनोद के साथ भेज दीजिएगा। कहकर विजय चला गया। कलकत्ता पहुंच के माँ को प्रणाम किया। माँ ने पूछा, कुमार कहाँ है? माँ, वो अपनी मौसी जी के साथ वहीं गांव में रह गया, आ जाएगा 1 महीने बाद। मौसी के पास रुक गया? ये कौन सी मौसी है? विजय, वहीं जिस घर को खाली करवाने गया था, वही उस घर में रहती थी। गणेश चटर्जी की सौतेली बहन अनुराधा। माँ, घर तो खाली करवा नहीं पाया, कुमार भी उसे दे आया। विजय, माँ तुम चिंता मत करो, वो मज़े से वहाँ रहेगा। मैं भैया को मिल के आता हूँ। भैया के घर जब विजय पहुँचा तो भैया भाभी की बहस चल रही थी। घर का सामान बिखरा हुआ था। भाभी रो रही थी। पूछने पे पता चला कि भाभी की बहन अनीता का रिश्ता उन्होंने कहीं और कर दिया है। आज शादी है, इसलिए भैया नाराज़ हैं कि हमें धोखा दिया है। शादी विजय से होनी थी, पर बिना बताए कहीं और कर दी। मैं बोला, भाभी आप रोए नहीं, ना ही उदास हो। वैसे भी आपकी बहन अनीता एमए कर रही थी और मैं विदेश से फेल होके आया था। अच्छा ही हुआ उन्होंने कोई अच्छा लड़का तलाश किया। अभी मैं कुछ बोल ही रहा था तो भाभी बोली, भैया आप मजाक कर रहे हो? मैं फिर हंस के बोला, नहीं भाभी, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। अगर भैया नहीं जा रहे तो चलिए, मैं आपको शादी में ले चलूँ। भैया बोले, तू पागल तो नहीं हो गया? विजय, तुझे नहीं बुलाया उन्होंने। मैंने फिर बोला, नहीं भैया, आप नहीं जाओगे तो मैं चले जाता हूँ, आप या फिर आप चले जाइए। भाभी बोली, विजय क्या तुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर बताऊंगा। कुछ समय बाद आप मुझे आशीर्वाद देके बोलेंगी, विजय तुम्हारी किस्मत सबसे अच्छी थी, तुम सबसे मज़े में रहे। नमस्कार।